बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक बीमारी है, ये ऐसी ज़हनी बीमारी है कि जो कि मतलब बंदे को बड़ी पसंद है, हर बंदे को बड़ी पसंद है और उसमें बड़ा मज़ा है और उसमें जो है ना बंदा बड़ा खुश रहता है, क्योंकि बंदे को कुछ करना नहीं पड़ता ना। दिमाग भी कहता है यार तुम बस, आप यकीन करें, मैं अगर आप इजाज़त दें तो लफ्ज़ों की मतलब थोड़ा लगता है हार्ड हो गए हैं, लेकिन पता है आपको कि दिमाग जो है ना वो बड़ा हार्ड राम है। मतलब ये इस तरह आपको जो है ना वो आपको ऐसे वसवसे डालता है जैसे जो है ना, और आपको ऐसे ही जो है ना, आप थोड़े थके हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थके हुए जो है ना वो शो करता है आपको। तो आप कोई काम करना चाहते हैं, उठ के कहीं जाना चाहते हैं, आपको पता है वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन मतलब आपको जो है ना कंफर्ट जोन में जो है ना वो दिमाग डालने की कोशिश करता रहता है। अब आपने दिमाग को भी चलाना है। अगर दिमाग आपको चलाएगा ना तो फिर आप समझिए कि आपका बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि दिमाग हमें हर वक्त वही चीज़ें बताता रहता है जो हमारे जिस्मानी जो है ना वो आराम का बायस बनती हैं, जिसमें हम लोग जो है ना वो मतलब खुश रहते हैं। खुश मतलब इन द सेंस कि हम लोग जो है ना कुछ ना करके खुश रहते हैं, कुछ करके खुश तो कम लोग रहते हैं, तो कुछ करके खुश रहें, कम लोगों में आ जाएं, ठीक है। कम लोगों में जो है ना आप मतलब आपका शुमार हो जाए। 90-95% लोग जो है ना मतलब वो स्ट्रगल करते हैं, वो मतलब अपनी लाइफ को गुजारने के लिए जो है ना उनको सारी ज़िंदगी काम करना पड़ता है। तो 5% 10% लोग हैं जो कुछ देर काम करते हैं, फिर उसके बाद उनका पैसा ही उनके लिए पैसा कमाता है, तो वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं गरीब आदमी की निस्बत। तो आप जो है ना वो कम परसेंटेज में आ जाएं, और ये थोड़ी देर के लिए काम करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना आप कंफर्ट जोन में इतनी मौज करते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। जैसे ये कहते हैं ना कि जब जो स्टूडेंट्स होते हैं भाई, अगर वो पढ़ लेते हैं, भाई आपके जो एज है जैसे कि भाई 18-20 साल से लेके मतलब आगे आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, कर तो हर कोई सकता है ना, लोग करते नहीं। तो कहते हैं अगर आपने वो जो 4-5 साल का या 6 साल का जो दौरानिया है ना, अगर आपने उसकी मुश्किल को कबूल कर लिया, यानी स्टूडेंट्स ने उसकी मुश्किल को कबूल कर लिया और उसके ऊपर जो है ना वो काम करते रहे और मतलब वो डिग्री हासिल कर ली, तो फिर कहते हैं कि वो जो डिग्री है वो आपको यानी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। एक्चुअली तालीम जो है ना वो असल में करती क्या है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जबकि मतलब स्कूल कॉलेजेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपको पैसे कमाना नहीं सिखाते, ये आपको कॉन्फिडेंस मतलब डिग्री में आपके माइंड में आ जाता है कि यार मैं अब इतना पढ़ा लिखा हूँ तो अब मेरा ये जो है ना वो है, ठीक है। तो आप के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप जो है ना वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, आप कंफर्ट जोन उससे जो है ना वो आप थोड़ा सा यानी आपका माइंड एक जगह पे सेट होता है, तो कंफर्ट जोन से आप थोड़ा निकलते हैं। तो वो अगर 4-5 साल की जो है ना हार्डशिप अगर वो कबूल कर लेते हैं तो फिर आपकी सारी लाइफ जो है ना वो के बाद में भी थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन वो परेशानी आपको सिखाती ज़्यादा है। तो वो सीख के अगर आप उस चीज़ से निकलते हैं तो आप यानी वो हार्डशिप को कबूल करते हैं तो बाद में आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये तो मैंने दी एक पढ़े लिखे बंदे की मिसाल, तो ये इसी तरह अगर कोई दूसरे लोग हैं, यानी देखो सक्सेस हासिल करने के लिए पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है। सक्सेस हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली तौर पे बेहतर बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना शर्त नहीं है। आप देखें दुनिया में इतने लोग हैं जो मतलब अनपढ़ हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो पढ़े लिखों की निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो ये मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो ही आप कामयाब, अगर अनपढ़ हैं तो आप नाकाम ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा बंदा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है ना, जो मतलब जो तरीका है उसको सीखता है, वो काम करता है, तो वो भी जो है ना अपनी ज़िंदगी को बेस्ट और बेहतर बना सकता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। अगर आप नहीं निकलेंगे ना तो फिर आपको यानी कंफर्ट जोन में ज़ाहिर रहने से तो थोड़ी बंदे को रिलैक्स रहता है ना, तो रिलैक्स, लेकिन अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं है, आपको देखिए ना सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना आपको सोच से होती है। आपको अगर परेशानी है भाई, आपके बच्चे की फ़ीस नहीं दी, आपके कोई बहन भाई की शादी है तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप अपने बच्चों को इतने कपड़े नहीं लेके दे सकते, अब यानी आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रक हैं, लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे,
क्या आप समझते हैं कि उस काम में, उस कंफर्ट जोन में आपको आराम है? वो आराम नहीं है। उसमें आप ज़हनी तौर पे इतनी तकलीफ़ में हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप फिज़िकली उठ के जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, और जब कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जब आपको सोच यानी जो जहन का सुकून मिलेगा ना, वो आपका जिस्म की थकावट से यानी वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए बेहतर है कि आप कंफर्ट जोन से निकलें। हमारे सेशंस होते हैं, हमें ज्वाइन करें, हम बताएंगे कैसे निकलना है और किस तरह जो है ना वो करना है। आप खुद ही यानी आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं आपको उठाएगा, हाथ को आपको कोई लेने नहीं आएगा कि नहीं जनाब आए चौधरी साहब, नहीं फलां मोहतरमा आप आएँ तो हम आपको जो है ना वो कामयाबी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको खुद ही निकलना है, अपनी सिचुएशन चेंज करनी है और इंशाल्लाह ताला आप कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।